हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक हैं। हम आज जो कवर करेंगे अपने इस फर्स्ट लेक्चर में लाइट की डिफिनीशन, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे एंड पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ लाइट। ये 4 टॉपिक हैं। इन चारों टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है लाइट की डिफिनीशन। तो आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे कि लाइट क्या चीज है। लाइट हम कहते हैं सिंपली एक एनर्जी का रूप। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी के कारण हम किसी भी वस्तु को, अपने आसपास रखी किसी भी वस्तु को इसी लाइट के कारण ही देख पाते हैं। तो हम कहते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। ठीक है। इट कैन बी ईदर इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और द लाइट बाउंसिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि लाइट जो है या तो कोई ऑब्जेक्ट इमिट करेगा या फिर उस ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंस हुआ और उसके बाद वहां से रिफ्लेक्शन हुआ या स्कैटरिंग हुई, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी वस्तु जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरे को कहते हैं हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी एक ऐसा वस्तु जो लाइट इमिट करे उसको कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करता है लेकिन वहां से लाइट जो उस पर आया वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया या स्कैटर्ड हो गया, उसके कारण में वस्तु दिखता है। इन सब में एक चीज ध्यान देंगे कि लाइट जो है अगर नहीं होगा तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। यानी ऑब्जेक्ट या तो लाइट इमिट करे या फिर ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट या स्कैटर्ड हो। ठीक है। अब ये ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या चीज है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं अगले स्लाइड में। तब तक के लिए हम देखते हैं कि हम जितनी भी चीज अपने आसपास में देखते हैं, या तो इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट देता है या सन का लाइट है, तो सन के लाइट में आखिर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, हम जनरली हमारे दिमाग में या बच्चों के जहन में यही आता है कि अगर सन है तो हमें केवल विजुअल लाइट की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। सन जो लाइट इमिट करता है हर तरह की फ्रीक्वेंसीज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको इमिट करता है। अब इसमें एक को छोड़ के हमने देखिए इसमें एक दिखाया हुआ है, इसमें जो गामा रे है इसको छोड़ करके बाकी सारे जो रे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस स्क्रीन पर, वो सारे रेज यानी वेव सनलाइट के पास होता है। बढ़ते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है। इधर फ्रीक्वेंसी कम है और इधर जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। शायद मैंने, ध्यान दीजिएगा मेरे बात पे, हम फिर से दोहरा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इधर कम है और इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। गामा रे को छोड़ के बाकी सारे रेंज के जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो वेव हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो सन इमिट करता है। यानी केवल विजिबल नहीं करता है, केवल विजिबल लाइट ही नहीं है, और भी सारे लाइट को भी इमिट करता है। चलिए ये तो बात हो गई। अब हम वापस आते हैं अपने ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस वाले ऑब्जेक्ट पर। यहाँ पे अपने को एग्जांपल दिए गए हैं। सभी एग्जांपल में गौर से आप जब देखेंगे तो पाएंगे जितनी भी यहाँ पे चीजें दिखाई गई हैं सारी की सारी वस्तु लाइट इमिट करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने जो भी स्लाइड्स में दिखाए गए जितनी पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो खुद लाइट इमिट कर रहा हो। खुद लाइट इमिट करने वाला ना ही अर्थ है, ना ये फ्लावर है, ना ये ट्री है, ना ये बुझा में ये लैंप है जो ग्लो नहीं कर रहा है, और ये जो टेबल है इस पे वेजिटेबल या जो भी फ्रूट्स रखे हैं कोई इसमें से खुद लाइट इमिट नहीं कर रहा है। लेकिन इस पे जो लाइट आ रही है वो लाइट वापस स्कैटर्ड हो रही है या रिफ्लेक्शन कहिए, जो हमें दिखता नहीं है। ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 2 तरह के हो गए, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आपने 2 चीजें सीखी हैं कि लाइट की डिफिनीशन क्या है, और 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं इसमें हम डिफाइन करते हैं, नॉन ल्यूमिनस एंड ल्यूमिनस। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी यहाँ पे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सपोज ये एक कमरा है, ये डार्क रूम है, इसमें कोई भी इन साइड में लाइट नहीं है, ना बाहर से कोई लाइट जा रही है, ना अंदर कोई लाइट ग्लो कर रहा है। हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उस कमरे के अंदर वो बंद है और आप यहाँ पे खड़े हैं। कोई भी चीज कमरे में रखा हुआ कोई भी चीज आपको दिख नहीं रहा है
क्योंकि ये डार्क रूम है। नहीं दिखने का कारण क्या है? हमारे आँख है, आँखें खुली हुई हैं, दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। कारण है कि इलेक्ट्रिक बल्ब से ये कोई लाइट इमिट नहीं कर रहा है। जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे ये ग्लो करना स्टार्ट होता है और इस कमरे में रखी गई हर वो वस्तु दिखने लगती है, जो उसका रंग है, जो उसका शेप है, वो सारी चीजें अपने को दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? क्योंकि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये रे लाइट इमिट करता है और ये जो रे लाइट इंसिडेंस हुआ कमरे के अंदर रखी हुई डिफरेंट वस्तु पर, तो वहां से रिफ्लेक्शन हुआ। अब ये रिफ्लेक्शन जो होता है हमें दिखता नहीं है, ना ये रे अपने को दिखती है। ये रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन होता है, ये फेनोमेना होता है और ये रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हम उसको देख पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम जो वस्तु देख रहे हैं यहीं से देखेंगे तो दिखेगा, इस कमरे के अंदर कहीं भी रहेंगे वो दिखेगा। यानी ये जो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है रे ऑफ लाइट का, वो सारे डायरेक्शन में हो रहा है, एक डायरेक्शन में नहीं होता है, चारों तरफ होता है। आप कहीं भी कमरे में खड़े हो जाओ तो दिखेगा। यानी लाइट के दिखने का जो कारण है वो वस्तु पे पड़ने वाला जो स्कैटरिंग हो रही है या जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उस कारण से वो ऑब्जेक्ट दिखता है। यहाँ क्वेश्चन था कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, क्या वो चीज है जिसके कारण अपने कोई वस्तु दिख पाता है। तो कोई सी भी ऑब्जेक्ट का दिखने का कारण है या तो वो खुद इमिट करे लाइट या फिर वहां से रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग हो। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट यानी प्रकाश के क्या क्या गुण हैं। तो अपने पास जो पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है वह लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के चलते इसके पास खासियत होती है इस वेव की कि किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे साउंड है, साउंड को मीडियम चाहिए, उसको मटेरियल मीडियम चाहिए, वो मीडियम सॉलिड का हो, लिक्विड हो या गैस हो, होना चाहिए, तीनों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वैक्यूम से भी ट्रेवल करता है, वो वैक्यूम से भी ट्रेवल करेगा। हर हाल में कर दिया। अब इसमें है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या चीज। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, हमने 3 एक्सिस लिया है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस लिया हुआ है। इस पे हम वेव दिखा रहे हैं। इसमें 2 कंपोनेंट्स बनाइए। जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये 2 वेव से मिलकर बना है। एक को कहते हैं इलेक्ट्रिक वेव, दूसरे को कहते हैं मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक। ये जो ब्लैक वाला दिखाया गया इसमें एक इलेक्ट्रिक वेव है और जो रेड वाला दिखाया गया वो अपना मैग्नेटिक वेव है। अब ई नॉट और बी नॉट दोनों की करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू है। इसमें देख रहे हैं कि ब्लैक वाला एक बार वाई में पॉजिटिव हो रहा है, बाद में वाई में नेगेटिव, फिर वाई में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसको कहते हैं साइनसॉइडल। क्या कहते हैं? साइनसॉइडल कर्व कहते हैं। उसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेव है वो भी आप देख सकते हैं कि ये पहले पॉजिटिव जेड हो रहा है, फिर ये नेगेटिव जेड हो रहा है, फिर पॉजिटिव जेड, फिर नेगेटिव जेड, ये सिलसिला चल रहा है। और इन दोनों वेव में आप जब गौर से देखेंगे, 3 डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जब गौर से देखेंगे तो इसमें नजर आएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रिक वेव है और जो मैग्नेटिक वेव है दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और वेव में अभी आपने देखा इसका जो हमने एनिमेशन आपको दिखाया, ये किधर की तरफ बढ़ रहा है? एक्स की तरफ बढ़ रहा है। इसकी प्रोपगेशन एक्स की तरफ है। यानी तीनों चीजें हैं, इलेक्ट्रिक वेव, मैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। बाकी हम डिटेल में और पढ़ेंगे, यहाँ के लिए इतना ही काफी है कि आपकी जानकारी, चूंकि वर्ड यूज हुआ था जिसको बताना जरूरी था। यानी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है और वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। नेक्स्ट अपने पास जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसमें हम कहते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसका पाथ तब चेंज हो जाता होता है जब बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए या फिर मीडियम चेंज हो जाए। तो इसका एक एक्टिविटी हमारे पास है जिसमें हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। जैसे हमने 3 गत्ते लिए बड़े से, तीनों गत्ते के बिल्कुल बीचों बीच हमने 3 होल कर दिए, तीनों में एक एक होल कर दिया। अब बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने रखा है, देख सकते हैं, ऐसे अरेंजमेंट कर दिया। एक दूसरे साइड में हम खड़े हो गए हैं और एक साइड में हमने एक लाइट सोर्स रखा। इस लाइट सोर्स से लाइट इमिट होगा, सभी डायरेक्शन में इमिट होंगे, इधर भी होगा,
इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों तरफ होंगे। हम केवल एक रे ऑफ लाइट लेकर के स्टडी कर रहे हैं समझने के लिए। यहाँ से रे लाइट निकला, इससे चूंकि यहाँ पे कोई ओपेक नहीं है इस होल के पास, ये आसानी से लाइट पास हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, दूसरे गत्ते से भी पास होगा, तीसरे गत्ते तक पहुंचेगा, इससे भी क्रॉस होकर के अपने आंखों तक पहुंच जाएगा, लाइट अपने को दिखा। जैसे ही हम इस गत्ते को बीच वाले या साइड वाले को साइड करते हैं, इस वाले गत्ते को या इस वाले गत्ते को साइड करते हैं, यहाँ से जो लाइट से जो सोर्स चली, यहाँ तो ऑब्स्टेकल नहीं है, ये होल है, यहाँ से पास तो कर जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये ऑब्स्टेकल मिल गया, ओपेक ऑब्जेक्ट मिल गया इसको, लाइट यहाँ से पास नहीं करती है। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता, ऐसा होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, तो लाइट यहाँ से चली और यहाँ से इस होल के पास पहुँच जाती, फिर यहाँ से इस होल के पास पहुँचती, फिर अपने आंखों तक नजर आता। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, इसको देखा गया इस एक्टिविटी को, तो कोई लाइट अपने को नजर नहीं आई, यानी लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। ये थी अपनी लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी। इसमें ध्यान रखेंगे पाथ तभी चेंज होगा जब मीडियम चेंज होगा या बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया। अब ये पाथ चेंज होने का मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का, कुछ ऑब्जर्व हो जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आगे देखेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा बहुत केवल। नेक्स्ट अपना है थर्ड पॉइंट, जिसमें हम कहते हैं कि लाइट के पास दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर। लाइट हैज अ डुअल नेचर। कौन कौन से हैं? एक को कहते हैं वेव नेचर, दूसरे को कहते हैं पार्टिकल नेचर। यानी हम लाइट को ये मानते हैं कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, हम ये भी मानते हैं कि लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। दोनों मानते हैं, दोनों की स्टडी करते हैं, दोनों से कुछ फेनोमेना एक्सप्लेनेशन होता है। चलिए हम बारी बारी से देखते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट है और जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। वेव नेचर ऑफ लाइट में सिंपल है कि लाइट को हम वेव नेचर का मानते हैं। लाइट को कैसे मानते हैं? वेव नेचर का, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं इसको। इसमें कहा गया है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे इसके अपोजिट ये कहता है कि नहीं, लाइट जो है एक पार्टिकल नेचर का है, ये पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा पार्टिकल नेचर में ये कहता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये तो वेव है, वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करते हैं, साइनसॉइडल ट्रेवल करते हैं। अभी देखा हमने पीछे। दूसरी इसकी स्पीड हाई होती है, इसकी भी स्पीड, इसमें भी कहा गया था स्पीड हाई है। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल माना गया है। इस वाले केस में हमने कहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, इसमें कहा गया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसमें स्पीड हाई कही गई है, इसमें भी स्पीड बहुत हाई है। अभी हम देखेंगे इसकी वैल्यू। अब इसमें जो वेव नेचर ऑफ लाइट है, इस वेव नेचर ऑफ लाइट से हम ये तीन फेनोमेना है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, इसका एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। अगर हम चाहें कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से इन तीनों का एक्सप्लेनेशन करें तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से अगर हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कास्टिंग ऑफ शैडो की एक्सप्लेनेशन की कोशिश करें तो वो पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। हम चाहें कि वेव नेचर से इसको एक्सप्लेन करें, इस रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड कास्टिंग ऑफ शैडो का, तो ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए दोनों नेचर की स्टडी करते हैं, दोनों नेचर से कुछ फेनोमिना है, नेचुरल फेनोमिना है लाइट का, जिसको एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हो पाता है। इसके बारे में जो डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डील करेंगे, माइन्यूटली डील करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में हम क्लास 12th का वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तब उसमें हम इसको डिटेल में डील करेंगे। और अपना ये चैप्टर ही है जिसमें हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, चैप्टर का नाम ही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसकी हम स्टडी करेंगे। तीसरे लेक्चर से इसके स्टार्ट हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट जो है अपना लाइट का जो प्रॉपर्टी है वो है कि लाइट जो है एक शार्प शैडो बनाता है जब कभी भी लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। लाइट कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है और इसकी परछाई बनी हुई है दीवार पे, ये किसके कारण बना है? लाइट के कारण बना है। तो लाइट क्या करता है? एक शार्प शैडो बनाता है। ये था अपना चौथा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जब कभी भी कोई भी
लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंस होता है तो 3 चीजें वहां होनी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ऐसे तो हम जब भी पढ़ते हैं तो इनको अलग अलग पढ़ते हैं और हमें रियल लाइफ में फील भी होता है कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अलग अलग है, लेकिन हकीकत में जब कभी भी रे ऑफ लाइट कहीं भी इंसिडेंस होता है किसी भी सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये तीनों चीजें तीनों फेनोमेना अकर होते हैं, दे अकर। रिफ्लेक्शन के केस में जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जब भी किसी आईने के सामने हम खड़े होते हैं तो हमें अपने चेहरे दिखाई देते हैं उसमें, और ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। उसी तरह से रिफ्रैक्शन, हमें यहाँ क्या दिख रहा है, लाइट बेंड कर रही है, इस एग्जांपल को हम कहते हैं ये रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। और नेक्स्ट है कि किसी भी ब्लैक सरफेस पे या बॉडी पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तो यहां से किसी भी रे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिस कारण से हमें ब्लैक दिखता है। अगर ये ग्रीन होता है तो ग्रीन लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके आती है, हमें दिखता है। ये जो तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों में हमें ये लग रहा है ये केवल रिफ्लेक्शन है, ये केवल रिफ्रैक्शन है और ये केवल एब्जॉर्प्शन है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, यहाँ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। ये हकीकत में कुछ कम ही मात्रा, लेकिन एब्जॉर्प्शन या रिफ्रैक्शन मौजूद होता है। अगर रिफ्लेक्शन है तो, रिफ्रैक्शन है तो एब्जॉर्प्शन भी मौजूद होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा लेकिन रिफ्रैक्शन का अमाउंट ज्यादा होगा। जैसे इस केस में एब्जॉर्प्शन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था अपना आज के टॉपिक। अगले लेक्चर में अपना दूसरा लेक्चर होगा, उसमें हम नेचर ऑफ लाइट की स्टडी करेंगे। जैसे हमने अभी थोड़ा सा स्टडी किया था वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, तो उसको एक बार रिकैप करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट की हमने बात की थी, जो कहा था डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इसको थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे और बहुत डिटेल में इसकी स्टडी करनी है। जो वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स का पार्ट है उसमें स्टडी करेंगे। और लास्ट अपना होगा मीडियम ऑफ द लाइट। ये नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, आप पहले से स्टडी करें ताकि इसको समझने में भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा समझने में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आप सभी की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां आ रही होंगी, उसको कमेंट में लिखिए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो जिनके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें व्हाट्सएप कर दें। जिसके पास नहीं है वो कमेंट कर दें, वक्त मिलते ही हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।